सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। शिक्षा मंत्री हैं इस सरकार में और कुछ देर पहले ये जानकारी भी मिली थी कि आतिशी के नाम को मनीष सिसोदिया ने आगे बढ़ाया है और विधायक दल की जो बैठक हो रही है उस बैठक में आतिशी के नाम पर सहमति बन गई है। तो अब अरविंद केजरीवाल जब इस्तीफा देंगे तो नए मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की आतिशी होंगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो नई मुख्यमंत्री होंगी आतिशी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब धीरे धीरे पर्दा हटता हुआ दिखाई दे रहा है। कई नामों को लेकर चर्चा थी, चर्चा सुनीता केजरीवाल को लेकर भी थी, चर्चा मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज को लेकर भी थी। आतिशी के नाम सबसे आगे चल रहा था और आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हम आपको ये बता दें कि आज विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम को लेकर यह प्रस्ताव आया है। अंदर से जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब आतिशी अगली मुख्यमंत्री होंगी, ये जानकारी आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया था 2 दिन पहले जब उन्हें जमानत पर रिहा हुए थे और उसके बाद अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस में संबोधित किया था और उसमें कहा था कि 2 दिन बाद वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से दे देंगे और अगले चुनाव में वो जीत कर आएंगे तभी मुख्यमंत्री के पद पर बैठेंगे। तो उसके पहले अब विधायक दल अपना नया नेता चुनेगा और आज विधायक दल की बैठक हुई। इससे पहले कल रात पीएसी की बैठक हुई थी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी और उस बैठक में पीएसी के मेंबर्स भी थे, सरकार में मंत्री भी थे, सबसे अलग अलग चर्चा हुई। आज विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में यह बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। आतिशी सरकार में मंत्री हैं, कई अहम विभाग उनके अंडर में है और आतिशी के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उस दौरान आतिशी एक तरह से सरकार को लीड करती हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में वो सरकार को लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए भी एलजी के नाम जो पत्र लिखा था उसमें आतिशी के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन एलजी की तरफ से कैलाश गहलोत से झंडा फहराने के लिए निर्देश दिया गया था और कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया था। लेकिन आतिशी के नाम को लेकर यह चर्चा चल रही थी। अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला भी ये कह रहे थे कि आतिशी का नाम सबसे आगे है, महिला चेहरा है और इसको लेकर आतिशी के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और सभी विधायकों ने आतिशी का नाम आगे रखा है। दिल्ली के कालकाजी से विधायक हैं आतिशी और मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे और उन्होंने डिप्टी सीएम और अपने मंत्रालयों से जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसके बाद आतिशी को उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। आतिशी लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं लेकिन वो जीत नहीं पाई थी और कालकाजी से विधायक हैं। एक बड़ी दावेदार के तौर पर उनका नाम आ रहा था। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक आतिशी अब अगली मुख्यमंत्री होंगी। उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और उनके नाम पर जो अंदर से जानकारी मिल रही कि सभी विधायकों ने अपनी सहमति भी दी है, अपनी हामी भी भर दी है। बहरहाल अब आधिकारिक तौर पर नाम के ऐलान का इंतजार है। बड़ी जीत के साथ अरविंद केजरीवाल 2015 में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2013 में जो सरकार बनी थी उसमें बहुमत नहीं मिला था, कांग्रेस के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई थी और उसके बाद 49 दिनों के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। नया चुनाव 2015 में हुआ था, 67 सीटें जीती थी, कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीती थी। 2020 में चुनाव में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। 62 सीटों पर जीत दर्ज हुई और 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और अभी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में है और शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था और 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था। 177 दिन वो जेल में रहे। इस बीच 21 दिन लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी।
2 जून को उन्होंने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया था और 13 सितंबर को जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल बाहर आए। 14 तारीख को उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी ऑफिस में संबोधित किया था और उस समय उन्होंने ये ऐलान किया कि 2 दिन के बाद वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और वो तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता की तरफ से चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर एक बार फिर से सत्ता में न बैठाया जाए, तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और उसके बाद फिर चुनाव में जीत के बाद फिर वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि साफ ये कर दिया गया है कि अभी जो मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री सिर्फ चुनाव तक ही होगा। अगर चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आती है तो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जो बातें कही थी मंच से अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के समक्ष पार्टी ऑफिस से 14 तारीख को उसके मुताबिक वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और सौरभ भारद्वाज भी उन्होंने भी कहा था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की ही है, बस एक भरत चाहिए जो उनके खड़ाऊ को रखकर कुर्सी पर बैठे। तो अब ये माना जा रहा है कि उस भरत के रोल में आतिशी होंगी अगली मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनके नाम के बारे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया था और ये पारित हो गया है। सभी विधायकों ने उनके नाम पर अपनी सहमति जताई है। कृष्ण मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है, अगली मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। कृष्ण मोहन जी, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाना इस बात का परिचायक है कि जो पार्टी है वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा कर रही है और आतिशी ने जिस तरीके से केजरीवाल के जेल रहते पूरे अफेयर को संभाला है, उसके बाद जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उसमें उनसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई चेहरा था नहीं। तो ऐसे में जो उनका फैसला है जाहिर सी बात है कि उनके पार्टी के लिए सही है। अब दिल्ली के लिए क्या होगा, दिल्ली का फैसला कितना कर पाएंगे, क्योंकि अब सरकार को चलाने के लिए 3-4 महीने का समय बच गया है, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। और आधिकारिक सूचना यही मिल रही है कि आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होगी और आज जाके 4 बजे उसमें दावेदारी भी पेश कर दी जाएगी 4:30 बजे कि उनका शपथ ग्रहण कब होना है। अब जो खबर आ रही है, जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिल रही है, आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है और दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी हो सकती हैं। आधिकारिक तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ है और उसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्र हैं केएम शर्मा जी के वो बता रहे हैं कि आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आतिशी होती हैं तो ये महज चुनाव तक ही, अगर चुनाव के बाद सत्ता में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आती है तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये बीच में एक डमी सीएम के तौर पर होंगी। देखिए आनंद जी, कोई मुख्यमंत्री डमी नहीं होता है। अब वो कितना मौका मिला काम करने का, कितना अवसर दिया उसको पार्टी ने, इस पर निर्भर करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं और वो बाहर रहेंगे तो मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देंगे, इसकी तो पूरी गारंटी है। क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग हैं और एक तरीके से इरेक्ट पर्सनालिटी माने जाते हैं। तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि आगे जो आम आदमी पार्टी के सामने चुनौती ये नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी के सामने चुनौती ये है कि जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा लगातार धूमिल हो गया है, उसके बाद अब दूसरा कौन, क्योंकि अब से 4 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है और 2-4 महीने में क्या आतिशी इस कदर अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाएंगी कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे विकल्प हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये बात अलग है कि पीछे वो 2 चुनाव में पार्टी हार गई, लेकिन उनकी ताकत को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी साख को बचाए रखना है। अगर वो किसी भी तरीके से दिल्ली की गद्दी से चले जाते हैं तो पंजाब तो वैसे वोलेटाइल स्टेट है, तो इसको देखना पड़ेगा कि आतिशी क्या काम करती हैं और आतिशी को काम करने का कितना मौका मिलता है। हाँ, लेकिन मेरा डमी का इसलिए कि सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया था, वो आपने भी देखा और सुना होगा। उन्होंने कहा कि कुर्सी तो केजरीवाल की ही है और उन्हीं के पास रहेगी, हमें तो एक भरत चाहिए जो कि उनके खड़ाऊ को रखकर कुर्सी पर बैठे। अब इसका मतलब क्या? देखिए, सौरभ भारद्वाज पार्टी के प्रवक्ता हैं और बात वो ठीक ही कह रहे हैं, जो मैं भी यही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री भले कागज पे आतिशी होंगी, लेकिन सरकार तो वहां से सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री के लिए बड़ा ऊहापोह की स्थिति होती है, क्योंकि सवाल का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री से लिया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल की अब कोई लोसा से स्टैंडाई होगी नहीं इस्तीफा देने के बाद। उनका पहले भी ऑफिस नहीं जा सकते थे, मीटिंग नहीं कर सकते थे, दस्तखत नहीं कर सकते थे, आज के बाद से उनका घर खाली हो जाएगा।
तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है आने वाले समय में लोगों को एक एक करके मिलेगा। फिलहाल तो चुनौती पार्टी के लिए ये है कि अगर आप आतिशी के नाम पे चुनाव मैदान में जाते हैं तो क्या मुद्दा होगा, क्या जनता वही प्यार आतिशी को देती है जो केजरीवाल को 3 चुनावों में दी। तो ये बड़े सारे सवाल हैं जिसका जवाब वक्त के पास है, मैं और आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2013 में या फिर 2015 में या 2020 में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ती रही और मात खाती रही। 2013 में तो बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर आई थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन में हुआ और सरकार बनी थी। लेकिन 2015-2020 में स्थितियां ऐसी बनी कि डबल फिगर में भी बीजेपी नहीं पहुंच पाई। तो अब मुख्यमंत्री के तौर पर लीड करेंगी पार्टी को, सरकार को, चुनाव में भी उनका चेहरा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कि फरवरी में अगर चुनाव होगा तो फिर कितना उसके लिए ये आसान हो सकता है, या वही रहेगा, लड़ाई उसी तरह से उसी अंदाज में रहेगी? नहीं, बिल्कुल लड़ाई उस तरीके से नहीं होगी। केजरीवाल 49 दिन में जो उन्होंने सरकार से इस्तीफा देके और एक बार उन्होंने सहानुभूति बटोरी थी, उनकी कोशिश है कि शायद इस्तीफा देंगे और फिर से सहानुभूति मिलेगी उनको और फिर इस बार 70 सीट जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसलिए भी नहीं होने वाला है क्योंकि नगर निगम के चुनाव में जहां पे हर कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 20-30 सीटों पे निपट जाएगी, पार्टी वहां पे एक स्ट्रेटजी की तरह चुनाव लड़ी और 104 सीटें जीत के आती है। इनसे बहुत 20-25 सीटों का फासला रहा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल डगर डगर भटक रहे थे पूरे दिल्ली में, लेकिन उनका न तो वोट प्रतिशत बढ़ा, न एक सीट मिली। करनाल में गठबंधन किया, वहां पे हार गए। तो ये देखने की बात है कि केजरीवाल देखिए, इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि राजनीति जो है वो ट्रेंड का खेल है। आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ट्रेंड कर रहे थे। लोगों में एक उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे और शायद दिल्ली को पलट देंगे, पूरा इसको क्वेटो बना देंगे, इसको लंदन बना देंगे, इसको पेरिस बना देंगे। ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए। जगह जगह कचरा है, डेंगू की भरमार है, पानी में लोग डूब के मर रहे हैं। आज भी कोई एक व्यक्ति डूब के मर गया है किसी नाले में। तो बड़े सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता इस बार पूछ रही है केजरीवाल से। और जहां तक बात रही कि फ्री बीज की, तो फ्री बीज की भी थियरी आप समझ लीजिए कि जब बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार थी तो भी फ्री बीज दी जाती थी। रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो भी फ्री बीज दी जाती थी। बिजली पानी जो है वो प्रकाश सिंह बादल ने भी माफ किया हुआ था, लेकिन जब जनता ने ठान लिया तो वे तीनों सरकारें चली गई। तो ये बिजली पानी का जो एक शिगुफा था या जो एक एजेंडा था वो पीछे 2 चुनाव में चल गया, लेकिन पार्टी इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में बड़ी टफ, कठिन मुकाबला होने वाला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी।